आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। आए खुदावंद, तूने हमें सिखाया है कि बगैर मोहब्बत के हमारे सब काम निकम्मे हैं। अपना रूल कुदूस भेज कर हमारे दिलों में वो मोहब्बत जारी कर जो सब नियामतों में अफजल और मेल मिलाप और खूबियों का हकीकी बंद हैं, और उसके बगैर तेरे नज़दीक हर जिंदा शख्स मुर्दा है। अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह की खातिर ये बख्श, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की हम्द व तारीफ में गीत की किताब से 327 नंबर मिल करके गाएंगे। 327 नंबर नई गीत की किताब में, 163 नंबर पुराने गीत की किताब में। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा। 327। पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा। कौन उसके साथ हो जावेगा। पूरी नजात हो उसकी जय जय, कौन उसकी सना गावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो और दर्द में रास्ता हो। गुनाह को छोड़ के, बंधन के तोड़ के, देता यीशु को। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा। दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि हम सब इस शाम के समय
ऑनलाइन आराधना का हिस्सा हो सके और इसके द्वारा प्रभु तेरी नज़दीकी में आ सके। हम इसके लिए तूने तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ऐसे मौके दिए हैं कि हम तुझसे जुड़े रहें। प्रभु हम इसके लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि गुजरे समय में तूने हम में से हर एक को संभाला। परेशानी, मुसीबतें, दुख, तकलीफ़ें आई, पर हर एक से तूने हमें बचाया है। तूने अब तक हम और हर पल तेरा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि तू आदर, धन्यवाद और महिमा के योग्य है। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं जितने भी परिवार हमारे ऑनलाइन आराधना से जुड़े हैं, हम हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु तू हर एक परिवार में अपनी उपस्थिति जाहिर कर। हर एक परिवार को प्रभु तू अपनी आसमानी बरकतों से भर दे। हर एक परिवार पे प्रभु तेरा अनुग्रह का, सामर्थ का हाथ हमेशा बना रहे। और अगर कोई किसी दुख तकलीफ में है, कोई परेशानी है, मुसीबत है, प्रभु हमारी दुआ है कि उनकी दुख तकलीफ़ों को, परेशानियों को, मुसीबतों को प्रभु तो उनसे दूर कर। सामर्थ, शक्ति, हिम्मत, ताकत प्रदान कर कि जिस दौर से हम होके गुजर रहे हैं प्रभु, हमारा विश्वास तुझ पर अटल बना रहे। मजबूती से प्रभु हम तुझको थामे रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। तेरी नज़दीकी में, तेरी निकटता में और आ सकें। हम जब मुड़कर पिछले दिनों में नज़र करते हैं तो हम पाते हैं प्रभु कि कितनी परेशानियों से, भय के माहौल से तूने हमें निकाला है। और हमारा विश्वास है प्रभु आगे भी तेरी सुरक्षा का हाथ हम सब पर बना रहेगा। हम ये भी जानते हैं प्रभु परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, पर तू प्रभु हमें परेशानियों से बाहर निकालता है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हें इतने दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां नहीं दूंगा जो तुम्हारे सहन से बाहर हो। क्योंकि प्रभु तू हमारी सहन शक्ति को जांचता है, जानता है कि हम कहाँ तक दुख तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, दुख तकलीफ़ हमारे ऊपर आते हैं प्रभु, तो तू हमें बाहर निकाल लेता है, हमारे लिए रास्ते खोल देता है। हम इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं प्रभु इस समय जो बीमार हैं, प्रभु हर एक बीमार पर तेरी शिफा का हाथ हो। जो हॉस्पिटल्स में है, घरों पर हैं, जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रभु तेरी शिफा का हाथ उन पर हो। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम पेशेंट्स के लिए जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, घरों पर आइसोलेशन में हैं। प्रभु उन सब पर तेरी सामर्थ का और शिफा का हाथ हो। विशेषकर हम दुआ करते हैं मिसेस MP मैसी के लिए, रेवरेंड राजीव, उनके परिवार के लिए,
मिसेस नीलम विल्सन के लिए प्रभु तू इन पर अपने शिफा का हाथ रख, जल्द ही उन्हें चंगाई अता फरमा। और भी प्रभु जो हमारे परिवारों के लोग हैं, हम उनको भी याद करते हैं, दुआ करते हैं, उन्हें शिफा इनायत कर। हम उन तमाम डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जो इस समय इन मरीजों की सेवा में लगे हैं, प्रभु इन सब पर तेरा अनुग्रह का हाथ हो और अपना प्रभु सुरक्षा को अच्छी ने प्रदान कर कि प्रभु इस सेवा को वो और अधिकाई से अंजाम दे सकें। इसी तरह से प्रभु हम उन सामाजिक संस्थाओं के लिए भी दुआ करते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए दुआ करते हैं जो प्रभु इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सब पर भी प्रभु तेरे आशीष का हाथ चाहते हैं। हम इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं उन गमज़दा परिवारों के लिए जिनके अजीज उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए इस जहान से रहलत कर गए। परिवारों पे प्रभु तेरी शांति इत्मीनान का हाथ हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम सैनिकों के लिए भी जो हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हैं। दिन रात प्रभु वो हमारी सुरक्षा में लगे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हैं। प्रभु उन सब पर तेरी बरकत का हाथ चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण कर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब जल्द ही वो दिन हमारे जीवन में आएगा कि हम तेरी आराधना तेरी हैकल में कर सकें। उस दिन के लिए प्रभु तो हम सबको तैयार कर कि हम सरकारी नियमों का, चर्च के नियमों का पालन करते हुए तेरी आराधना का हिस्सा बन सके। उसके लिए प्रभु तू हम सबको तैयार कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने चर्च की पास्टरेट कमेटी के लिए। हर एक को प्रभु तू नाम बानाम आशीष दे। चर्च की यूनिट्स के लिए WSCS, MYF, संडे स्कूल, सब पर प्रभु तेरी बरकत का हाथ चाहते हैं। जो भी कुछ प्रभु हम सब मिलकर प्रयास करते हैं चर्च के और लोगों की बेहतरी के लिए हो सके। चर्च के जवानों को भी प्रभु तेरे सन्मुख रखते हैं। हमारे एक एक जवान पर प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ हो। हर एक को प्रभु तू अपनी बुद्धि का दान दे कि वो सही और गलत को जान सकें और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु, जो इस समय संडे स्कूल तो नहीं जा सकते, ना ही स्कूल जा पा रहे हैं प्रभु, पर हमारी दुआ है प्रभु हर एक बच्चे की सुरक्षा तेरी ओर से। जितने बुजुर्ग हैं प्रभु हमारे कलीसिया में और इस समय जितने भी लोग प्रभु हमारी ऑनलाइन आराधना से जुड़े हैं, जिस किसी शहर या देश में पाए जाते हैं, हम हर एक के लिए दुआ करते हैं। तमाम परिवारों पर उनके बुजुर्गों पर प्रभु तेरा सामर्थ का हाथ हमेशा बना रहे। ये बुजुर्ग प्रभु हमारे कलीसिया के लिए आशीष का कारण है। सो प्रभु अपना अनुग्रह का हाथ उन सब पर बना के रख।
हम दुआ करते हैं प्रभु, अपने देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के लिए, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के लिए, प्रभु सबको अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का दान दे कि वो जो भी कार्य करें ऐसे माहौल में देश के नागरिकों की बेहतरी के लिए हो। प्रभु हर एक को अपनी बुद्धि का दान दे। आज की आराधना को भी प्रभु हम तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रभु वो सब तेरे हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। दुआ करते हैं तेरे दास रेवरेंड प्रमोद नंदा के लिए, जबकि आज का वचन प्रभु वो हम सब तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। प्रभु तू अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दे। जो वचन का बीज बोया जाता है प्रभु वो तेरी ओर से हो और बहुत से लोग उससे आशीषित हो सके। सारा आदर और महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं। और प्रभु हम आखिरी में तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हमारे जीवन से हुई है तो उसके लिए प्रभु हम तुझसे शर्मिंदा हैं, क्षमा चाहते हैं। हमारी गलतियों को प्रभु तू माफ़ कर। इस प्रार्थना को बड़ी दीनता नम्रता के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर। मैं आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। बाइबल का पाठ सुनेंगे पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा। बाइबल से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 1 पद से 10 पद तक। यहाँ इस तरह लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ये जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर दयानिधि दिल्लू साहब के द्वारा।
बहुत सुंदर गीत अभी हम लोगों ने सुना। मिस्टर दयानिधि दिल्लू ने गाया और मिस्टर मॉरिस मेसी साहब ने तबले पर संगत की। इसके शब्द बहुत मीनिंगफुल हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को दयानिधि दिल्लू साहब ने प्रस्तुत किया। हमारी दुआ है प्रभु हमारे दोनों भाइयों को प्रभु अपनी महिमा में अधिकाई से इस्तेमाल करे। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मेहरबानी सुन लें। वेंसडे फेलोशिप हमारी शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी। संडे वर्शिप सर्विस भी हमारी ऑनलाइन होगी। वेंसडे फेलोशिप और संडे सर्विस ऑनलाइन ही होगी। 20 सितंबर को हमारी संडे वर्शिप सर्विस ऑनलाइन ही होगी। हम सब लोग जानते हैं कि सरकार ने 21 सितंबर के बाद ये छूट दी है कि धार्मिक कार्यक्रम किए जा सकें, सामाजिक कार्यक्रम किए जा सकें और 100 लोगों से ज़्यादा उसमें शरीक ना हो। तो हम सब के लिए ये बड़ी खुशी का अवसर है कि कम से कम हम लोग अपने चर्च में प्रभु की आराधना कम से कम 100 लोगों में कर सकें। मुश्किल तो है कि हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है, ऐतिहासिक है, पर 100 लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है हमें उसका बहुत कड़ाई के साथ पालन करना आवश्यक है। हमारे लिए ये भी बहुत मुश्किल है कि हम किस से कहें कि आए, आप लोग आएँ, और किस से कहें कि आप ना आएँ। तो इसलिए ये सब आप लोगों को ही सोचना है, समझना है कि जो भी नियम, जो गाइडलाइन सरकार ने, शासन ने हमें दी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी अभी पिछले दिनों में चर्च की पास्टरेट कमेटी मिली थी और उसने सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चर्च की गाइडलाइन और नियमों को तैयार किया है। और हर एक सदस्य का ये फ़र्ज़ है, ये जिम्मेदारी है कि हम उनका पालन करें, निर्देशों का पालन करें और उसी के अनुसार हम अपनी आराधना का हिस्सा बनें। वैसे तो जितने भी नियम होंगे, निर्देश होंगे, गाइडलाइंस होंगी, कोशिश की जा रही है कि चर्च के हर एक परिवार में वो गाइडलाइन पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें उसमें से आपको शेयर करना चाहता हूं। 27 सितंबर को हमारी आराधना चर्च में होगी और हमारी ये आराधना 2 आराधनाएं होंगी। पहली आराधना सुबह 10 बजे होगी और दूसरी आराधना शाम को 5 बजे होगी। 27 सितंबर को 2 वर्शिप सर्विस होंगी, पहली सुबह 10 बजे से और दूसरी शाम को 5 बजे से। और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि केवल हमारे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के सदस्य ही इसमें हिस्सा लें और इस आराधना में उन्हीं को आने की अनुमति होगी। और जो शासन प्रशासन ने 100 लोगों की अनुमति दी है, तो चर्च ने उन बातों को ध्यान में रखा है, कमेटी ने, और जो निर्देश तैयार किए हैं
उसमें 22 सितंबर यानी मंगलवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मेरे ऑफिस में 2 रजिस्टर होंगे और उसमें आपको अपना नाम लिखना है। पहली आराधना में 80 लोग आएंगे और दूसरी शाम की आराधना में भी 80 लोग ही हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स भी होंगे जो सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे, तो वो भी वहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान में रखें कि 80 लोग से ज़्यादा हम नहीं आएंगे और पहली आराधना भी 80 लोगों के बीच में और दूसरी आराधना भी 80 लोगों के बीच में हम करेंगे। और जो गाइडलाइन है हम उसका पूरा कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें हमारे अरेंजमेंट कमेटी होगी जो सबको सैनिटाइज करेगी और सबका फीवर चेक करेगी और उसके बाद आप चर्च में प्रवेश करेंगे। जो रजिस्टर में आप नाम दर्ज करेंगे उसके बाद 22 सितंबर से 25 सितंबर तक यानी बुधवार से शुक्रवार तक आप सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मेरे ऑफिस में आके अपना नाम उसमें दर्ज कराएं रजिस्टर में। और उसके बाद शनिवार को वो लिस्ट तैयार होके हमारा जो चर्च का ग्रुप है उस पर डाल दी जाएगी कि ये लोग ही आराधना में शरीक हों, सम्मिलित होंगे। तो आप मेहरबानी से इन सब बातों का ध्यान रखें और इसमें आपको चर्च के नियमों का पालन करना है और इसमें कोऑपरेट करना है। और कोशिश करें कि जिस संडे आपके परिवार के लोग आए हैं, यानी परिवार से 1 या 2 व्यक्ति ही एक बार में आराधना अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आने वाले इतवार को आप उसमें रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने की कोशिश ना करें, फिर दूसरे को मौका दें। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सब लोग चर्च की आराधना में शरीक हो सकते हैं। इसका पूरा सर्कुलर तैयार करके आपको भेज दिया जाएगा और आप आराम से इसको अपने घर पर पढ़ सकते हैं और उसी के अनुसार आप आराधना का हिस्सा बन सकते हैं। 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो मेहरबानी से अपने घर पर ही रहें और 15 साल से नीचे के जितने हमारे जवान हैं, बेटे और बेटियां, वो भी मेहरबानी से घरों पर रहें। जब हमारी आराधना होगी तो उसके साथ साथ हम ऑनलाइन आराधना भी रखेंगे। उसी आराधना को हम फेसबुक पर लाइव करेंगे। तो जो बुज़ुर्ग हमारे नहीं आ सकेंगे, जो 65 साल से ऊपर के हैं, वो अपने घरों पर रहकर आराधना में, ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हो सकेंगे। इस सारे प्रोसीजर के लिए आप लोग प्रार्थना करें और ज़रूर इसमें हम आपकी मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं और आप इसमें कोऑपरेट करें ताकि किसी भी तरह से हमारे चर्च के लोग या पासबान लोग या कमेटी के लोग कोई परेशानी में ना पड़ें। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे जो सरकार द्वारा और चर्च द्वारा तैयार की जा रही है और जो आप तक पहुंचेगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग चर्च का हिस्सा बन सकेंगे। 27 सितंबर को हमारी आराधना चर्च में होगी। आप सब लोग इसके लिए प्रार्थना करते रहें। ऑफरिंग हमारे एक परिवार की तरफ से आई है, मिस्टर हडसन उनके परिवार की तरफ से, और टाइथ भी हमारे एक परिवार ने भेजी है 2400 रुपये। हमारी दुआ है प्रभु हमारे इन परिवारों पर अपनी बरकत का हाथ हमेशा बना के रखे। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम सब मिलकर
एक भजन गाएंगे 648 नंबर। और जब हम इस भजन को गाते हैं तो हम आज शाम का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। 648 मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया बाइबल भीतर मैंने कहे इस पापी मन को दास कहे इस पापी मन को कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु कृपा कर तुम दीजो निखार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। कोरस में मिलेंगे हम। लाए हैं ये हदिया खुदा लाए हैं ये हदिया खुदावन। लाए हैं ये हदिया खुदावन। तेरा ही है तू ही ने दिया तेरा ही है तू ही ने दिया। कर कबूल से आशीष इस पर अब मौका होगा कि हम आज का वचन पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुने। आप सबको जय मसीह की।
प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए कि हम एक बार फिर से इस लायक हो सके कि उस प्रभु के सम्मुख आकर उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, उसके वचन पर ध्यान और मनन कर सकें, क्योंकि सारी सामर्थ्य और सारा अधिकार हमारे प्रभु का है। वो जैसा चाहता है हमें वैसा चलाता है। हम तो केवल उसके इशारों के मोहताज हैं, और जब वो हमारे जीवन में काम करता है तो हमारा जीवन बहुत सी आशीषों से और खुशियों से भर जाता है। यहाँ पर अभी आपके सामने पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसके 1 पद से 10 पद तक। बहुत बार हम इस व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन वचन हर बार एक नया तथ्य, एक नया गूढ़ रहस्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। जब जब हम उस पर ध्यान करते हैं, परमेश्वर हमारे मनों को खोलता है, हमारे जीवन चक्षुओं को खोलता है और हम पर अपने वचन की गहराई को प्रकट करता है। जक्कई, जिसके बारे में हमने संडे स्कूल में भी इसकी कहानी सुनी है, ये वो व्यक्ति है जो कि एक अन्य जातीय है और इसका काम भी ऐसा है कि ये ना चाहते हुए भी बहुत से गलत काम कर जाता होगा। ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति या टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था। जैसे कि पहले समय में एक शहर से दूसरे शहर जाने में उस स्थान पर जहाँ से हम शहर में प्रवेश करें एक चुंगी बनी रहती थी। लोग वहाँ बैठाए जाते थे कि आने वाले जितने भी वाहन हैं, जितने भी सामान से लदे हुए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी सवारियों को लेकर आ रही गाड़ियाँ हैं, वो उस टैक्स को जो उस शहर में प्रवेश करने के लिए है या ठहराया गया है वो जमा करें। और इस टैक्स के द्वारा उस शहर की मेंटेनेंस की जाती थी, उस शहर की बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। और ये व्यक्ति भी एक महसूल लेने वाला या चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और लिखा हुआ है कि ये चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। और एक बार यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था तो जक्कई, जिसने प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और इसीलिए उसके जीवन में एक आकांक्षा थी, एक लालसा थी कि वो प्रभु यीशु को, जिसके बारे में वो रात दिन सुनता है, देखे, उसे जाने कि जो कुछ उसने सुना है क्या वो सच है, क्या उसमें कोई सच्चाई पाई जाती है। और ये व्यक्ति उस स्थान पर मौजूद था जहां प्रभु यीशु मसीह पाए जाते थे। ये एक भीड़ में घिरा हुआ था और चूंकि इसका कद नाटा था, छोटा था, इसलिए प्रभु यीशु को भीड़ को पार करके नहीं देख सकता था। तब इसने एक उपाय इसको सूझा कि क्यों ना मैं उस पेड़ पर
जो एक लंबा पेड़ है, भले ही वो चिकना है, उस पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैं उस पर चढ़ूंगा और वहां से प्रभु यीशु को देखूंगा और जानूंगा कि उसकी सच्चाई क्या है। मेरे अजीजों, आज के समय में भी मेरे और आपके जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं, जैसे जक्कई के जीवन में आई थी। वो बड़ी भीड़ जो संसार में आने के बाद हमारी लालसाओं के रूप में है, हमारी आवश्यकताओं के रूप में है, हमारी अपेक्षाओं के रूप में है, हमारी डिजायर्स हैं, उस बड़ी भीड़ के पीछे हम खो जाते हैं और नहीं नज़र पहुंच पाती हमारी उस व्यक्ति के पास या उस व्यक्ति पर जो जगत का उद्धार करता है। हमारा लालच जो हमको गलत काम करने पर मजबूर कर देता है, संसार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ हमें उन बुराइयों की ओर ले जाती है जो कि हमें हमारे प्रभु पर दृष्टि उठाने के लिए रोकती है। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जो समय समय पर हमें प्रभु से अलग कर देती हैं और हम प्रभु की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं और हमारी दृष्टि से प्रभु ओझल हो जाता है। तब बुराइयां हमारे जीवन में जन्म लेकर हमारे जीवन को एक ऐसे स्तर तक पहुंचा देती हैं जहां हम अपने आप को छोटे कद वाला या नाटा महसूस करने लगते हैं। एक ऐड आता है आजकल टीवी में, बहुत आता है, विक्स टैबलेट का। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ क्रिकेटर्स हैं और उनका जो कैप्टन है राहुल द्रविड़, राहुल ही है ना कैप्टन इस समय, तो उसको उसके गले में खराशें होती हैं और वो खराशें उसको अपने आप को छोटा महसूस करने के लिए मजबूर कर देती हैं और जैसे ही वो विक्स की टैबलेट लेता है वो अपने आप को सबसे ऊंचा पाता है। प्रभु यीशु मसीह के से जुदा होकर, उससे अलग होकर हम बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए अपने आप को छोटा और नाटा महसूस करने लगते हैं, जिस तरह ये व्यक्ति जक्कई अपने आप को छोटा और नाटा महसूस कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम उसको पाना चाहते हैं, यदि हम उसको अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, यदि हम उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करके अपने जीवन को उसकी ओर बढ़ाना होगा, अपने मनों को उसकी ओर उठाना होगा, अपनी आंखों को उसकी ओर उठाना होगा और हमको उस स्तर पर ले जाना होगा जहां से हम अपने आप को प्रभु यीशु को देख सकें। और जब हम ऐसे कदम उठाते हैं तो उस व्यक्ति की तरह जो अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था, अपने जीवन में बहुत कुछ आनंद के पलों को पाते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जब हम उसकी ओर अपनी नज़रों को लगाते हैं तो प्रभु की नज़रें भी हमारी ओर उठ जाती हैं और वो स्वयं कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटी,
आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे जीवन में स्थान बनाना अवश्य है। आज मुझे तेरे मन में रहना अवश्य है। और जब वो हम पर अपनी दया करता है, वो अपने हाथ को हम पर बढ़ाता है, जब वो हमें अपने संगति में लेता है, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन तब जब हम अपने प्रभु के सामने अपने जीवन के सारे पापों का अंगीकार करें, जैसा कि पहला पत्रस और उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने पापों का अंगीकार करो और जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो जाए। जब हम अपने आप को उसके सम्मुख उंडेल देते हैं, जैसे जक्कई ने किया कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि मैंने किसी से कुछ बेजा ले लिया है तो उसको चौगुना वापस करने को तैयार। और उससे प्रभु का ये वादा हुआ कि आज इस घर में उद्धार आया। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को अपने प्रभु के सम्मुख उंडेल देते हैं, सारी लालसाओं को दरकिनार करके, सारी बाधाओं को क्रॉस करके, तब हमारे जीवन में प्रभु का आगमन होता है। तब हमारे जीवन में उद्धार का वादा पूरा होता है। तब हमारा जीवन उसके आनंद और उसके प्रेम से भर जाता है। लेकिन ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं, इस संसार में बहुत से ऐसी बाधाएं हमारे सामने आती हैं जिनका सामना यदि हम ना कर सके तो विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। तब प्रभु का आगमन हमारे जीवन में नहीं होता। तब प्रभु हमसे वादा नहीं करता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। तब प्रभु हमसे नहीं कहता है कि अवश्य है कि मैं तेरे घर में जाऊं और तेरे साथ भोजन करूं। नहीं, ये तभी होता है जब हम जक्कई के तरह अपने जीवन को उसके सामने डाल देते हैं। ये तभी होता है जब हम अपने पापों का अंगीकार उसके सामने कर लेते हैं। ये तभी होता है जब हम उसको अपना उद्धार करता मानकर ग्रहण कर लेते हैं। ये तभी होता है जब हम उसके उस बलिदान पर ध्यान करते हैं जो उसने मेरे और आपके बचाने के लिए क्रूस पर दिया है। जो क्रूस पर नज़र रखता है, गुनाह उसका धुल जाता है। गुनहगार क्यों है उपास, जल्दी हाथ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतेह। यदि हम फतेह पाना चाहते हैं, यदि हम इस जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु पर ध्यान करें, उसके बलिदान पर ध्यान करें और अपने आप को उसके सामर्थ्य हाथों में सौंप दें, ताकि वो हमारी अगुवाई करे, वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे, हमारे जीवन को चलाए और हमारे जीवन को अपने आनंद से भर दे। क्योंकि उसने हमसे कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए मेरे प्रियो, उस प्रभु के नज़दीक आइए और अपने जीवन में शांति, विश्राम और आनंद पाइए और उसकी संगति में बढ़ते जाइए, ताकि प्रभु आपके जीवन में बहुत सी आशीषों को मिले। प्रभु परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे, आप सबको अपनी सामर्थ्य से भरपूर करे। ये सब कुछ उसी के द्वारा है और उसी के द्वारा हम तक पहुंचता है। उस पर विश्वास करें, उसको अपना उद्धार करता मानिए। आमीन। दुआ।
हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे उस प्यार के लिए जो तूने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजकर हम पापी मनुष्यों पर किया, कि उसके बलिदान के द्वारा हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए प्रभु, हमारे जीवनों को तू अपनी अगुवाई में ले। हमको ऐसा मन दे कि हम पूरी तरह से तुझको समर्पित होते हुए अपने जीवन की सारी बुराइयों को दूर करते हुए प्रभु तेरे मार्गों में आगे बढ़ें और तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। आज का ये वचन प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि इस पर ध्यान और मनन करें, इसको अपने जीवन में स्थान दें, ताकि ये वचन हमारे जीवन में अपना घर बनाए और हम आशीषित हो सकें। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो ग्रहण करो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए। पादरी नंदा साहब ने हम सब तक पहुंचाया और हम में से ज़्यादा लोग आज के वचन से आशीषित हुए हैं। हम धन्यवादित हैं आज की इबादत के सारे अरेंजमेंट के लिए। मिस्टर जेफर निकल्स, शुभम सैमसन, राजेश लाल, अरविंद सैमुअल और साथ साथ मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब, आप सबके सहयोग से हमारी ऑनलाइन आराधना आप सब तक लाइव पहुंचती है और हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु आप सबको अपनी आसमानी बरकतों से परिपूर्ण करें। आखिर में हम सब मिलकर एक कोरस में शरीक होंगे। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हैं। यीशु की खूबियाँ मुझ में उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। लाई तू और फिर मुझको जिला काफी यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सुरक्षित रहें, दूसरों का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक यू।